नमस्ते दोस्तों, आप सबको मेरा राधे राधे। और आप सब बहुत खुश हैं, अपनी ज़िंदगी में हर सफलता हासिल कर रहे हैं, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और कृष्ण भगवान आपको बहुत ज़्यादा सुखी रख रहे हैं, इसकी मुझे पूरी आशा है। तो बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। तो आज की कहानी भी एक संत की कहानी है, जो बहुत बड़े संत तो नहीं थे, लेकिन अच्छे खासे संत थे। उनका बहुत ज़्यादा नाम था उनकी बिरादरी में, गांव में, हर जगह। और उनका एक नियम था कि जो भी उनके घर में उनके भजन सुनने के लिए, कीर्तन सुनने के लिए आया करते थे, तो वो उनको खाना खिलाए बगैर भेजते नहीं थे। तो ऐसे तो रोज़ 100-200 लोग उनके घर में आ ही जाते थे, और सबको खाना खिलाए बगैर वो कभी भेजते नहीं थे। उनकी इसी बात से उनके बीवी और बेटे बहुत परेशान थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी उन संत को ऐसा कुछ नहीं कहा कि तुम ये क्यों करते हो, वो क्यों करते। उन्हें लगता था कि भगवान की भक्ति हो रही है, कहीं ना कहीं हमारा भी उसमें एक हाथ हो रहा है, इसीलिए ये सोचकर वो उनकी मदद कर दिया करते थे। रोज़ इतने लोगों के लिए खाना बनता था, खाना परोसा जाता था, और लोग खा पी के अपने घर सुख समाधान से चले जाते थे। पर ऐसा करते करते बहुत दिन बीत गए, और पैसा का तो कोई, आप जानते हो संत लोगों को तो पैसे वैसे भी कोई देता नहीं है। तो उनके ऊपर कर्जा बढ़ने लग गया था, और ये बात उनकी बीवी बहुत अच्छे से जानती थी, क्योंकि वो ही जाती थी दुकान पर सामान लाने के लिए, सौदा लाने के लिए, खाना पकाने के लिए। तो वो बहुत चिंतित हो चुकी थी। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि बहुत ज़्यादा लोग आ गए उस दिन प्रवचन सुनने के लिए, 200-250 लोग आ गए। तो उसे इतनी चिंता हुई कि घर में तो सामान ही नहीं है, अब खाना कैसे पकेगा। अभी इनको तो मैं कुछ बोल नहीं सकती, क्योंकि ये मेरी बात वैसे भी सुनेंगे नहीं, और इतने लोगों को बिना खाए भेजें तो भगवान का अपमान हो जाएगा। क्योंकि हम बोलते हैं भगवान, अतिथि जो होता है वो हमारे लिए हमारा भगवान होता है, उस हिसाब से वो सोचते थे हमेशा। तो फिर उन्होंने क्या किया, चुपके से पीछे के दरवाजे से वो दुकान वाले के पास चली गई, और उसे कहा कि मुझे आप थोड़ा सा राशन दे दो। तब वो जो दुकान वाला था वो बहुत ही बुरा आदमी है, ऐसा कह सकते हैं हम। तो उसने उन्हें बोला कि नहीं नहीं, मैं तो दूंगा नहीं, तुम्हारे पहले के कर्जे बाकी है, तुमने पहले के पैसे तो नहीं चुकाए, तुम पहले के पैसे चुकाओ तो ही मैं तुम्हें आज सामान दूंगा। तो वो जो औरत थी वो गिड़गिड़ाने लगी, बोली नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए, मेरे घर में लोग बैठे हैं, मुझे खाना पकाना है, उन्हें खाना खिलाना है। अगर मैं ऐसा नहीं करूँगी तो भगवान की मैं भक्ति नहीं कर पाऊँगी, ऐसा वैसा। तो ये सब सुनने के बाद फिर उसने कहा अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें दे दूँगा सामान, आज के दिन तो दे दूँगा। बोला तुम्हारा कर्जा भी माफ़ी कर दूँगा, लेकिन तुम मुझे क्या दे सकते हो। तो वो औरत ने बोला जो आप चाहोगे मैं मेरी तरफ से देने की पूरी कोशिश करूँगी। तो उसने कहा अच्छा ठीक है। तो उसने उसको ऊपर से नीचे तक यानी गंदी नज़रों से देखा, और बोला कि ठीक है, तुम ऐसा करना, रात को मेरे घर आ जाना, और मैं तुम्हारा पूरा कर्जा जो है वो तुम्हें माफ़ कर दूँगा। पहले तो औरत हिचकिचाई, क्योंकि उसको पता चल गया कि बुरे इरादे से मुझसे बात कर रहा है। पहले तो उसने बहुत सोचा, फिर उसने कहा ठीक है मैं आ जाऊंगी शाम को, क्योंकि उसे तो लोगों को खाना खिलाना था, उसे उसके घर में जो लोग बैठे थे उनको खाना खिलाना था। इसीलिए उसने कहा हाँ ठीक है मैं आ जाऊंगी शाम को, आप मुझे अभी सामान दे दीजिए। फिर वो आदमी ने उसे जितना चाहिए था उतना सामान दे दिया। वो घर गई, उसने खाना पकाया, जितने लोग भजन कीर्तन सुनने के लिए आए थे उन सबको भजन कीर्तन सुनाया, खाना खिलाया, पेट भर के आशीर्वाद लिया और उन्हें जाने दिया। और जैसे शाम हो गई, शाम होने के बाद में वो तैयार होकर बैठ गई जाने की, लेकिन तभी अचानक बहुत बारिश होने लग गई थी। तो जब वो तैयार होकर बैठी तो उसके पति ने देखा, तो उन्होंने बोला तुम तैयार होकर क्यों बैठी हो, कहीं जा रही हो क्या। तो बोली हाँ। फिर उसने सब कुछ बताया कि दुकान वाले से क्या बात हुई, क्या नहीं हुई वगैरह सब। ये सुनने के बाद उसके पति को बुरा तो लगा, पर उन्होंने कुछ बोला नहीं। बोले अच्छा ठीक है, तुम जाना चाहती हो तुम जाओ, लेकिन बारिश बहुत हो रही है, इतनी बारिश में तुम अकेले कैसे जाओगे, चलो मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। ऐसा कह के वो अपने पत्नी को लेके उस दुकान वाले के घर तक वो चले गए, और वहाँ उनको छोड़ के वहाँ से चले गए। और उसने जो बीवी थी उसने वहाँ जाके उसने दरवाज़ा ठोका तो वो जो व्यापारी था वो तो पहले से उनकी राह देख रहा था। तो बहुत खुशी खुशी आया, उसने दरवाज़ा खोला वगैरह और उनको देखा,
वो जो लेडी थी उनको देखने के बाद में वो पूरा ऊपर से नीचे तक उनको देखा, बोला अरे तुम भीगी कैसे नहीं, बारिश तो इतनी हो रही थी, मुझे तो लगा तुम आज आओगी ही नहीं, तुमने मुझे धोखा दे दिया, तुमने मुझसे झूठ कहा और बारिश हो रही है तो तुम कैसे आओगी, तो पर तुम आ तो गई लेकिन तुम्हारे कपड़े तो भीगे नहीं हैं, तुम बिल्कुल भी गीली नहीं हो, ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे चमत्कार कैसे हुआ। तो उसने कहा मैं इसलिए भीगी नहीं क्योंकि मेरे पति खुद मुझे छोड़ने के लिए आए थे। ये सुनने के बाद उस व्यापारी को इतनी लज्जा आई, खुद पर इतनी लज्जा आई कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। उसे एहसास हो गया कि इतने बड़े जो संत हैं जो हमारे गांव में हैं, जिनके पैर पड़ने के लिए लोग आते हैं, जिनका आशीर्वाद लेने के लिए लोग आते हैं, जिनकी सलाह लेने के लिए लोग आते हैं, उस आदमी की बीवी को मैंने मेरे घर बुलाया, वो भी गलत इरादे से, और उसे छोड़ने भी उनके पति आए जो कि खुद एक संत है। तो उसे बहुत बुरा लगा, और बुरा लगने के बाद फिर उसने उनसे माफ़ी मांगी। वो उनके घर गए, उनसे माफ़ी मांगी और कहा कि मुझे माफ़ कर दीजिए, इसके बाद मैं कभी भी आप पर कोई ऐसा लांछन नहीं लगाऊंगा और आपके सारे कर्ज भी माफ़ कर दूंगा और आपको जो जितना राशन चाहिए उतना मैं दूंगा, लेकिन मेरी इस भूल को आप माफ़ कर दीजिए। ऐसा कहने के बाद में फिर उन्होंने उनके पैर पकड़े, उन्होंने भी उन्हें, संत ने उन्हें माफ़ कर दिया और उनसे कहा कि ठीक है कोई बात नहीं। तो देखा दोस्तों आपने कि अच्छे लोगों के साथ में हमेशा अच्छा ही होता है। आप अगर अच्छे कर्म करेंगे तो बुरा इंसान भी कभी ना कभी आपके पैरों पे गिर ही जाता है, आपकी अच्छाई देखकर। यह होता है भगवान का चमत्कार। उन्होंने उन सत की बीवी के ऊपर कुछ भी आँच नहीं आने दी, उनकी रक्षा की, और रक्षा भी ऐसे की कि उस व्यापारी को उन्होंने सबक सिखाया कि तुम क्या कर रहे हो, और उसको भी एक अच्छा इंसान बना। तो ये थी आज की कहानी दोस्तों, और अगर आपको पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मेरे चैनल का नाम तो आपको पता है, राधे राधे इटर्नल है, और हमेशा इस पर मैं ऐसे ही अच्छी संत की कहानियाँ लेकर आती हूँ। और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये संतों की कहानी कैसी लगती हैं, और आप कौन सी अलग कहानियाँ भी सुनना चाहते हैं। तो मैं ज़रूर प्रयास करूँगी कि मैं कुछ अलग कहानियाँ भी आपके लिए लेकर आऊँ। पर कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि कहानी कैसी लगी, और साथ ही में राधे राधे भी लिखना ना भूलिएगा। तो मिलती हूँ आपसे फिर एक बार और एक ऐसी अच्छी कहानी के साथ, जिसमें कुछ अच्छी सीख हो हमारे लिए, जिसमें भगवान की कृपा किस तरह पाई जा सकती है इसके बारे में कोई सीख हो। तो मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप सबको मेरा राधे राधे।